हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। चलिए सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। रानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था, दादी के डिसीजन से नेहा बहुत खुश हो जाती है। नेहा दादी को हक करती है। अमित भी बहुत खुश था। अमित कहता है, वाह दादी, आपने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब हमें गवर्नमेंट को कंपनसेशन नहीं देना होगा, ना ही कॉन्फ्रेंस में सॉरी बोलना होगा। थैंक यू दादी। दादी भी बहुत खुश थी। पीछे से आवाज़ आती है, दादी कहीं नहीं जाएंगी। दादी, नेहा, अमित तीनों ही पीछे मुड़ के देखते हैं। वहाँ से कैट से सारिका लिविंग रूम में आ रही थी। सारिका लिविंग रूम में आती है और सारिका ने आज बहुत ही प्यारा सा सूट पहना हुआ था, ऑरेंज कलर का, जिसमें सारिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सारिका दादी के पास आती है। नो दादी, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं हूँ, मैं हैंडल कर लूँगी। दादी वो अपनी छोटी छोटी आंखें करके घूर के सारिका को देखती है, गुस्से से देख रही हो, कहीं अब तुम मुझे रोकोगी? तो सारिका बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। सारिका दादी को देखती है। सॉरी दादी, आपको जितना गुस्सा करना हो कर लीजिए, बट यू विल नॉट गो। इट्स मीन आप कहीं नहीं जाएंगी, बिकॉज आपको डॉक्टर ने मना किया है, आपको रेस्ट करने के लिए बोला है। तो आप नहीं जाएंगी, इट्स मीन नहीं जाएंगी। तो दादी अब सारिका की तरफ से अपना फेस टर्न कर लेती हैं, बिकॉज दादी सारिका से गुस्सा थी। सारिका दादी को देख के वो स्माइल करती है और दादी के पैर छूती है और उनका खुद हाथ अपने सर पे रखती है। एंड देन वो किचन में जाती है और दादी के लिए जूस लेके आती है, साथ ही उनकी मेडिसिन लेके आती है। बट अभी भी सारिका से बात नहीं कर रही थी और सारिका वो दादी को देखती है। सारिका को दादी का बिहेव क्यूट बच्चे की तरह था। वो गुस्सा तो दिखा रही थी, बट सारिका के लिए प्यार भी था। लाइक दिल ही दिल में प्यार करना और ऊपर से गुस्सा दिखाना, सेम दादी का चल रहा था। सारिका दादी को देखती है, उसके फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दादी सारिका को देखती है और वो वहीं काउच पे बैठ जाती है। एंड देन दादी से कहती है, पहले आप ये मेडिसिन लीजिए। दादी सारिका को देखती है और सारिका वो मेडिसिन निकाल के दादी का पकड़ा रही थी, बट दादी वो अपना हाथ ही आगे नहीं बढ़ाती है। सारिका दादी का हाथ पकड़ती है, उनके हाथ में मेडिसिन रखती है, साथ ही जूस का गिलास पकड़ाती है, दादी को मेडिसिन खिला देती है। नेहा भी सारिका को देखती है। दादी, आई थिंक शी इज़ राइट, आपको डॉक्टर ने मना किया तो आप रहने दीजिए। दादी, मैं हैंडल कर लूँगी। दादी भी नेहा को देख, वो भी गुस्से से देखती हैं। अब तू भी इसका साथ देगी? अब पीछे से अमित भी कहता है, दादी सारिका सही कह रही है। तो दादी तीनों को देखती है और कहती, आई नो, मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है, बट मैं इस कंपनी को ऐसे ताला लगते नहीं देख सकती। इट्स मीन मेरे होते हुए अवंतिका की इतने सालों की मेहनत को मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। उसकी कंपनी को मैं बंद होने नहीं दे सकती। सारिका दादी को देखती है। दादी, उनकी कंपनी बंद होने वाली भी नहीं है। दादी सारिका को देखती है, ऐसी नज़रों से देखना कि ये न्यूज़ देखने के बाद भी तुम्हें ऐसा लग रहा है वो कंपनी नहीं बंद होगी अगर मैंने कुछ नहीं किया। दादी आँख से इशारा करती हैं न्यूज़ को देखने के लिए। सारिका टर्न होती है, टीवी को देखती है। टीवी देखती है जिस पे अभी भी वही न्यूज़ चल रही थी। सारिका उसकी हेडलाइन को पढ़ती है। उस न्यूज़ को सुनने के बाद सारिका थोड़ी सी परेशान होती है। देन वो दादी को देखती है और फिर उसके फेस पे
स्माइल आती। वो नेहा की तरफ देखती है। सो व्हाट? नेहा सारिका को देखती है। नेहा सारिका से कहती है, सारिका तुम समझ नहीं रही हो, उसमें एक कोड पड़ा है और जब तक हम उस कोड को उसमें एंटर नहीं करेंगे वो गेम ओपन ही नहीं होगा। एंड जब होंगे आई मीन जब तक उसमें हम वो कोड एंटर नहीं कर पाएंगे दैट्स व्हाई वो ऐप ओपन ही नहीं होगा और ना ही हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। एंड वो कोड सिर्फ अवंतिका को ही पता है। तो सारिका नेहा को देखती है। सारिका नेहा से कहती है, नेहा जी आई नो। नेहा सारिका को सब बता देती है। सारिका बताती को देखती है, डोंट वरी, हमारी कंपनी को ताला नहीं लगेगा बिकॉज मैं कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांग लूँगी। नेहा सारिका को देखती है, दादी भी। नेहा बताती है, नेहा कहती है, सारिका इस कंपनी के सीईओ को माफ़ी मांगनी होगी कॉन्फ्रेंस में। आप नहीं, आपके माफ़ी मांगने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सारिका नेहा से कहती है, हो जाएगी बिकॉज इस प्रोजेक्ट पे मैंने उनके साथ काम किया है एंड इसमें कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। दैट्स व्हाई मैं माफ़ी मांग सकती हूँ। डोंट वरी, मेरे रहते कंपनी बंद नहीं होगी। दादी सारिका को देखती है और सारिका से कहती है, तुम माफ़ी नहीं मांगोगी। इवन हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय माफ़ी नहीं मांगेगा। कल मैं ऑफिस जाऊंगी, इस फाइनल। सारिका उसके फेस पे स्माइल थी। दादी ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा हमारी कंपनी को। नेहा सारिका को देखती है बिकॉज सारिका बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बात कह रही थी। नेहा सारिका को देख के शॉक थी। वो सारिका को देखती है, सारिका तुम ये प्रॉब्लम समझ नहीं रही हो। आई मीन जो ये प्रॉब्लम है वो दिखने में बहुत छोटी है बट बहुत ही बड़ी है। बिना अवंतिका के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो भी कर सकती हैं वो दादी ही कर सकती हैं। सारिका कहती, आई नो बट हम दादी को ऑफिस कैसे भेज सकते हैं। नेहा कहती है, लुक सारिका दादी ही कुछ कर सकती हैं। अमित भी सारिका के शोल्डर पे हाथ रखता है। वो अपने आंखों से इशारा करता है कि नेहा सही कह रही है। और सारिका वो अमित को घूर के उसके हाथ की तरफ देखती है। ये अमित अपना हाथ पीछे कर लेता। सॉरी सारिका, नेहा सही कह रही है। दादी को अमित दादी को ऑफिस जाना चाहिए। सारिका कहती, हाँ हाँ ठीक है बट सारिका कुछ कहने वाली ही थी। मेरी दादी सारिका की बात काटते हुए कहती है, कल मैं ऑफिस जाऊंगी, इस फाइनल। सारिका उसके फेस पे स्माइल थी। उस दादी को देखती थी बट दादी, अभी दादी सारिका को हाथ दिखाती हैं। मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं कल ऑफिस जा रही हूँ। सारिका भी दादी को देखती है, फाइन, आपका ये फाइनल डिसीजन है। दादी भी अपनी नज़रों से अपनी पलकें झपकाती है। आई मीन वो अपनी नज़रों से ही कह देती हैं, हाँ ये फाइनल डिसीजन है। सारिका दादी से कहती है कि तो मेरी भी एक कंडीशन है। सारिका वो ये सोचती, ठीक है भाई आपको जाना है जाइए बट आप एक शर्त पे ही ऑफिस जाएंगी। जब आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा आप ऑफिस में कोई भी हार्ड वर्क नहीं करेंगी, स्ट्रेस नहीं लेंगी और अपना पूरा ख्याल रखेंगी। सारिका अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। दादी सारिका को देखती है, सारिका का हाथ देखती है, फिर सारिका की फेस की तरफ देखती है और सारिका अपने आंखों से इशारा करती है,
प्रॉमिस करिए, देन मैं आपको जाने दूँगी। दादी, जो कि जस्ट बिकॉज दादी अभी भी सारिका पे गुस्सा थी, उन्होंने सारिका को माफ़ नहीं किया था। वो सारिका के हाथ की तरफ देखती है। अमीन ये देख के नेहा के फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और हमें अमित भी, वो भी बहुत प्यारी स्माइल करता है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे दादी भी सारिका को पसंद करने लगी थी। अमित, दादी नेहा और अमित को देखती है। मेरी ये दोनों ही अपने कंधे झुका देते हैं, जैसे कह रहे हो दादी इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकती। दादी सॉरी, मैं नहीं बोल सकता, ये तो आपको प्रॉमिस देना ही होगा। नेहा नेहा और अमित दोनों ही सारिका को बहुत ही अच्छे से जानते थे। नेहा तो अपने हाथ खड़े कर लेती है और अमित वो भी दादी से दिल ही दिल में कहता, दादी प्रॉमिस कर दीजिए, इसमें मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने हेल्प की ना तो सारिका जी, आई मीन भाभी, मुझे छोड़ने वाली नहीं है। और अगर दी को पता चला ना तो वो तो मेरा पता नहीं क्या करेगी। सॉरी दादी, हाँ मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ सारिका वो बस अपना हाथ आगे किए थी, दादी से फिर से इशारा करती है, प्रॉमिस मी। दादी एंड देन ना चाहते हुए भी वो अपना हाथ सारिका के हाथ पे रख देती है। आई प्रॉमिस, मैं कोई स्ट्रेस नहीं लूँगी, हार्ड वर्क नहीं करूँगी। तो सारिका कहती है, एक और, मैं आपके साथ रहूँगी। आई मीन आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी। तो दादी सारिका को देखती हैं अपनी छोटी छोटी नज़रें करके। सारिका वो कहती, प्रॉमिस करिए। सारिका तो दादी हाँ कर देती है, हमें सर हिला देती है। सारिका बहुत खुश हो जाती है। सारिका दादी को देखती है, उन्हें हक कर लेती है, बट दादी अभी भी सारिका को हक बैक नहीं करती है। सारिका दादी से कहती, थैंक यू दादी मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, अब देखना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सारिका दादी को देखती है, प्यारी सी स्माइल करती है, कहती दस लाइक गुड। एंड देन दादी से कहती है, पहले आप ये मेडिसिन लीजिए। दादी सारिका को देखती है, सारिका वो मेडिसिन निकाल के दादी का पकड़ा रही थी, बट दादी वो अपना हाथ ही आगे नहीं बढ़ाती है। सारिका दादी का हाथ पकड़ती है, उनके हाथ में मेडिसिन रखती है, दादी जूस का गिलास पकड़ाती है, दादी को मेडिसिन खिला देती है। अब चलिए बातें बहुत हो गई, अब आप कॉफ़ी पी लीजिए, मैं आपकी फेवरेट कॉफ़ी बना के लाती हूँ। कॉफ़ी का नाम सुन के नेहा के फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सारिका नेहा की तरफ देखती है, प्लीज़ मेरे लिए भी। हाँ अमित भी कहता, हाँ मेरे लिए भी प्लीज़ भाभी। सारिका स्माइल करती है और देन ओके। दादी सारिका को देख रही थी, बिकॉज वो ऑब्जर्व कर रही थी। दादी नेहा सारिका को देख के शॉक थे, बिकॉज वो बहुत ही कूल काम थी। दादी को समझ में नहीं आ रहा था ये इतना कूल कैसे रह सकती है इतनी बड़ी न्यूज़ सुनने के बाद, बिकॉज कंपनी बंद होने वाली है। और सारिका अभी बहुत रिलैक्स थी और नेहा दादी दोनों के सर से बाउंस हो रही थी, दोनों को ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। वो सारिका को देख रही थी। सारिका किचन में चली जाती है, दादी नेहा को देखती है और नेहा दादी को, दोनों ही वो किचन की तरफ देखने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में सारिका किचन से आती है, ट्रे में 4 कप कॉफ़ी लेके आती है। नेहा को उसकी ब्लैक कॉफ़ी देती है, अमित को उसकी कॉफ़ी देती है और दादी के लिए दादी को शुगर फ्री कॉफ़ी देती है, बिकॉज़ दादी को डायबिटीज़ थी। और ख़ुद भी चाय लेती है और साथ में पीने लगती है। नहीं, साथ में वो स्नैक्स भी लाई थी, तो सभी चाय पीते हैं, स्नैक्स भी खाते हैं। सारिका दादी अभी भी सारिका को ही देख रही थी। सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे, वहाँ पे मेड आती है,
और सारिका से पूछती है, मैम डिनर में क्या बना दूँ? सारिका दादी की तरफ देखती है, कहती, कुछ हल्का बना लीजिए जो दादी के लिए हेल्दी हो। मैड बोले ठीक है। सारिका उसे रोकती है, कहती रुक जाइए, चलिए मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। और सारिका उस मैड के साथ चली जाती है किचन में उसकी हेल्प करने के लिए। अब सारिका का ऐसा था, जब से दादी की तबीयत खराब हुई थी, अब सारिका अक्सर मेंशन आया करती थी दादी से मिलने, बिकॉज दादी की तबीयत खराब रहती थी। दैट्स व्हाई सारिका आज भी मेंशन आई थी, दादी से मिलने हुई थी। तब से सारिका ही मेंशन में रुका करती थी दादी के साथ। उनकी रात हो गई थी तो सारिका डिनर लगाती है और सभी लोग डिनर टेबल पे आ जाते हैं। नेहा, अमित, दादी। सारिका सभी के साथ डिनर करती। देन वो लेके दादी के रूम में जाती है और दादी लेट जाती है। सारिका वहीं पे बैठ जाती है दादी के पास, उनके पैरों के पास। सारिका दादी के पैर दबाने लगती है। दादी वो सारिका की तरफ अपनी पीठ ही कर लेती है। वो सारिका का फेस नहीं देख रही थी। अब काफ़ी टाइम हो चुका था, सारिका अभी भी दादी के पास थी और दादी सारिका को देखती है। सारिका की आंखों में हल्की नींद आ रही थी। 2 घंटे बाद जब दादी की नींद खुलती है, वो देखती है सारिका अभी भी उन्हीं के पैरों के पास बैठी हुई थी, बट उसे नींद आ चुकी थी। तो उसके हाथ दादी के पैरों पे थे और वहीं पे बैठे सो गई थी। उसका सर बेड पे था, उसके हाथ दादी के पैरों पे थे। वो खुद बेड के नीचे बैठी हुई थी। दादी सारिका को देखती है, सारिका के सर पे हाथ फेरती है। सॉरी सारिका, बट मैं क्या करूं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। माफ़। बहुत ही प्यार से सारिका के बालों में हाथ फेरती है। सारिका, सारिका। इससे सारिका की नींद खुल जाती है। सारिका दादी को देखती है, दादी आपको कुछ चाहिए? आपको पानी चाहिए? दादी सारिका को देखती है, नहीं मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ अपने रूम में सोने। तो सारिका कहती, दादी मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। तो दादी सारिका को देखती हैं आंखें बना के। वो होता ना गुस्से से देखना और साथ ही साथ फिक्र। वो उनकी आंखों में साफ सारिका देख पा रही थी अपने लिए। वो दादी की आंखों में फिक्र भी देख पा रही थी, जिसे देख के सारिका की फेस पे स्माइल आ जाती है। दादी सारिका को देखती हैं, हंस क्या रही हो, मैंने कहा ना जाओ तुम भी सो जाओ। सारिका उठती है, दादी के पैर छूती है। देन वो अवंतिका के रूम में आ जाती है। सारिका उसे प्यास लगी हुई थी तो पानी की बोतल देखती है, बट उसमें पानी ही नहीं था। वो किचन में जाती है पानी लेने, फ्रिज से पानी की बोतल निकालती है, वो ले आ जाती है। पानी पीते पीते अवंतिका के रूम में आ जाती है। अवंतिका की पिक को देखती है, बालकनी में आ जाती है। सारिका की आंखों से आंसू आ रहे थे और आज पूरे चांद की रात थी, कह सकते हैं पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी बालकनी में आ रही थी। सारिका चांद को देखती है एंड देन वो लैपटॉप को देखती है। लैपटॉप की जो स्क्रीन थी, मदरबोर्ड जो होता है, उस पे सारिका के ही वॉलपेपर लगा हुआ था, जिसे देखने के बाद सारिका के फेस पे बहुत प्यारी स्माइल आती है, आंखों में नमी आ जाती है। जस्ट बिकॉज उस वॉलपेपर में अवंतिका सारिका दोनों ही साथ में थे और अवंतिका बस उस वॉलपेपर को देखती है और अवंतिका की जो पिक थी उस पर अपने हाथ घुमाती है, बस अवंतिका की पिक को देखती है। तभी हवा का झोंका
सारिका के फेस को छूता है। सारिका उस हवा के झोंके को महसूस करने लगती है, अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उस लैपटॉप को हक कर लेती है। अमीन अपने सीने से लगा लेती है और उसके फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सारिका थोड़ी देर ऐसे ही अपनी आंखों को बंद किए हुए बालकनी में खड़ी थी। देन वह अपनी आइज़ ओपन करती है और वहीं बालकनी में बैठ के लैपटॉप पे कुछ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगती है। सारिका लैपटॉप को ऑफ करती है, के रूम में आ जाती है, बेड पे लेट जाती है सारिका। ऑन द अदर हैंड एक ऊंची बिल्डिंग थी, उसके लास्ट फ्लोर के रूम पे कोई बैठा हुआ था। रूम में चारों तरफ अंधेरा था। फिर चेयर पे बैठा था। जैसे 1960 की जो मूवियाँ होती थी उनमें वो होते थे ना ब्लेन, ऐसे ही। आई डोंट नो वो ब्लेन क्या नाम था उसका ना, जिसका फेवरेट डायलॉग था रोबोट, सेम उससे वही वाइब्स आ रही थी। वो उसी की तरह सिगार का गश्त लेता है और हवा में उड़ाता है। वो सिगार पी रहा था। वो अपना फ़ोन निकालता है, उसमें किसी का नंबर डायल करता है और सिगार का एक गश्त लेता है। उस धुएं को हवा में छोड़ते हुए किसी को कॉल कर रहा था। तो रिंग होने के बाद कॉल पिक होती है। जो रूम में बैठा था कहता है हेलो। कॉल पिक होती है, सीधा वो बोलता है जी बॉस। जो रूम में था पर्सन बहुत ही गुस्से में, बॉस के बच्चे, मैंने तुझे एक काम दिया था वो भी तूने ढंग से नहीं किया, वो भी तो अभी तक नहीं कर पाया। वो दूसरा पर्सन कहता है सॉरी बॉस, बट वो इतना ही कह पाता है कि उधर से बहुत ही रौबदार आवाज़ में कहता है सॉरी व्हाट। ये अपनी सॉरी अपनी पॉकेट में डाल और कल तक वो लड़की इस दुनिया से रुखसत हो जानी चाहिए। मैं उस लड़की को और ज़िंदा नहीं देख सकता। कल के कल तुम उस लड़की को मारना तो जानता है मैं तेरे साथ क्या करूँगा। वो पर्सन डरते हुए कहता है बॉस, मैं तो उसी दिन उस लड़की को मार देता, बट उसे एक लड़की ने बचा लिया और उसने हम लोगों को देख भी लिया है। आई थिंक बॉस हमें कुछ दिन रुक जाना चाहिए। तो वो गुस्से से कहता है मैं और वेट नहीं कर सकता, कल के कल उस लड़की को मार। तो दूसरी तरफ से वो डरते हुए कहता है जी बॉस, कल कल तक काम हो जाएगा। तो इधर से वो पर्सन कहता है कल तक हो जाना चाहिए और इस बार काम अधूरा नहीं होना चाहिए। इस बार काम अधूरा मत छोड़ना, वरना इस बार मैं तुम्हें इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा। और साथ ही साथ इतना ही वो कह पाता है, तभी उधर से वो पर्सन बहुत ही डरते हुए कहता है जी जी बॉस, कल तक हो जाएगा जी बॉस। बहुत ही गुस्से में गुस्से में कहता है अब मेरे पास तुम कॉल, अब काम पूरा होने पर ही मेरे पास कॉल करना। और इतना कह के कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर जो पर्सन जिस उससे बात कर रहा था बहुत ही डर जाता है, उसके माथे पे पसीना आ जाता है। वो अपना हैंकी निकाल के अपने माथे पे पसीने को साफ़ करता है और देन वो अपने फ़ोन को देखता है और उसमें एक पिक निकालता है जिसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जहाँ भी हो मैं आ रहा हूँ, वेट एंड वॉच। इधर जो सिगार पी रहा था, जो रूम में बैठा एक पर्सन जो सिगार पी रहा था, वो फिर अपनी सिगार का गज लेता है और धुएं को हवा में छोड़ता है। वो उस चेयर से उठता है और अब बालकनी के पास आ जाता है, बालकनी में आ जाता है। एंड देन वो फिर किसी को कॉल करता है। एक कॉल पिक नहीं होती है। देन वो फिर ट्राई करता है और इस बार कॉल पिक हो जाती है, रिसीव कर ली जाती है। कोई बोलता है हेलो। तो वो पर्सन बोलता है कैसे हो। उधर से आंसर आता है
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो कहता, मैं ठीक हूँ और 2 दिन बाद मैं वापस आ रहा हूँ, तुम शादी की तैयारी करो। तो वो पर्सन कहता है, बट बट मैं ये शादी नहीं करना चाहता। जो बालकनी में खड़ा था पर्सन, वो फिर सिगार का कस लेता है और बहुत ही गुस्से में, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, सो बी रेडी। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है। और इधर ऑल द अदर एंड सारिका अपने बेड पे आती है और वो लैपटॉप अभी भी ऑन था, उस वो लैपटॉप को अपने फेस के सामने सेट कर लेती है। वो बेड पे लेटी हुई थी और उसने अपने ही सामने लैपटॉप को ऐसे सेट किया था जिसे वो उस वॉलपेपर को देख पाए, वो अवंतिका की पिक को देख पाए। तो सारिका ने ऐसे उस लैपटॉप को सेट किया था, रखा था, और वो बहुत ही प्यार से अवंतिका की पिक को देख रही थी, अपने हाथों से उसे छू रही थी, जैसे सारिका अवंतिका को फील करना चाह रही थी। सारिका बेड पे लेटी हुई थी, लैपटॉप देख रही थी। देन सारिका को कुछ याद आता है, वो वार्डरोब में जाती है जो अवंतिका की थी, उसे ओपन करती है, कुछ ढूंढने लगती है। वो अवंतिका की एक टी शर्ट को निकालती है, तभी वो टी शर्ट किसी चीज़ से लग जाती है और एक बॉक्स नीचे गिरता है। सारिका उस बॉक्स को उठाती है, उसे ओपन करती है और उसमें सारिका एक रिंग देखती है। सारिका उस रिंग को देखती है, वो रिंग बहुत प्यारी थी। उस रिंग पे छोटा सा AS बना AS वर्ड लिखे हुए थे, जिन्हें देख के सारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन सारिका को वो याद आ जाता है, सारिका को कुछ याद आ जाता है, बिकॉज सारिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सारिका बस उस रिंग को लेके रोने लगती है और उस रिंग को अपनी फिंगर में पहन लेती है, उसे किस करती है, अपने हाथ को देखती है, उस रिंग को देखती है और देन उस रिंग को किस कर लेती है। ये वही रिंग थी जो अवंतिका ने जब पहले सारिका को प्रपोज़ किया था और सारिका ने अवंतिका के प्रपोज़ल को ठुकरा दिया था। अब वो सारिका ने उस रिंग को अपनी फिंगर में पहन लिया था। सारिका उस रिंग को किस करती है, देन वो अवंतिका की पिक को देखती है, गुड नाइट बोलती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभी भी उसका हाथ अवंतिका की वही लैपटॉप पे था, पिक पे था, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसने एक हाथ में जो अवंतिका की पिलो थी उसको हक कर रखा था। अवंतिका की पिलो इन द सेंस, उसने जो पिलो थी उस पर अवंतिका की पिक थी, दैट्स व्हाई उसने उस पिलो को भी हक कर लिया था। सारिका ने ही उस पिलो पे अवंतिका की पिक को पेस्ट करवाया था। इवन उसने अपने मोबाइल का जो कवर होता है ना, उस पर भी अवंतिका की फ़ोटो थी, हक करती है, देन वो सो जाती है और सुबह होती है। सारिका की आँख खुलती है, वो देखती है और वो सीधा किचन में आ जाती है, जहाँ किचन में बैठती वो सारिका को देखती है। सारिका उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है और वो सारिका से पूछती है, मैम आज आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ? तो सारिका उन्हें बताती है, दादी के लिए कुछ हेल्दी सा बना दी है। देन वो फ्रिज से एप्पल निकालती है, उन्हें काटती है और दादी के रूम में ले जाती है। सारिका दादी के रूम में आती है, सारिका देखती है दादी वो उठ चुकी थी और वो रेडी हो चुकी थी। आज दादी ने उम्मा कपड़े पहने हुए थे और वो मिरर के सामने बैठी हुई थी, अपने हाथ में वॉच पहन रही थी। सारिका उन्हें देखती है, दादी
आपको प्रॉब्लम होगी और आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। आप आप कहीं नहीं जाएंगी। दादी सारिका को देखती है। मेरा जाना ज़रूरी है बिकॉज़ ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी। मुझे जाना ही पड़ेगा। भूलो मत, भूलो मत, ये एम्पायर मैंने ही खड़ा किया है। तो सारिका कहती ठीक है दादी, आप मेरे साथ ही चलेंगी। पहले आप चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए एंड देन हम दोनों साथ चलते हैं ऑफिस। दादी डाइनिंग टेबल पर आ जाती हैं और सारिका दादी दोनों ही ब्रेकफास्ट करती हैं और ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। ऑन द अदर हैंड नेहा भी ऑफिस आ जाती है। अब सभी लोग मीटिंग रूम में थे। मीटिंग रूम में और भी कंपनी के सीईओ आए हुए थे, उनके साथ उनके सेक्रेटरी भी थे। देन तभी मीटिंग रूम में किसी की एंट्री होती है। रूम का गेट ओपन होता है और सभी लोग एंट्रेंस गेट पे देखने लगते हैं और जो शख्स आ रहा ये एंट्री करता है उसके साथ उसकी सेक्रेटरी भी था, जिसे देख के सेक्रेटरी को नेहा, सारिका, अमित तीनों ही देखते हैं और तीनों ही शॉक थे बिकॉज़ वो मेहता इंडस्ट्रीज़ के सीईओ था और उनका सेक्रेटरी और कोई नहीं, वो राघव था, जिसे देख के सारिका शॉक्ड हो जाती है। राघव सारिका को देख के बहुत ही डेविल सी स्माइल करता है। सारिका को घूर के देख रहा था। सारिका भी उसे गुस्से से देखती है, अपनी मुट्ठी कंच लेती है। मीटिंग स्टार्ट होती है और सभी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। सभी कंपनी के सीईओ के जो सेक्रेटरी थे वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे और दादी भी सभी की प्रेजेंटेशन देख रही थी, नेहा भी, और सभी एक एक करके अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। और नेहा जैसे जैसे सभी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, नेहा के फेस पे एक सिकल सी आ रही थी बिकॉज़ प्रेजेंटेशन ओपन नहीं हो पा रही थी बिकॉज़ कोड अभी भी नेहा नहीं डाल पा रही थी, ना ही दादी। तो फ्रेंड आज के लिए स्टोरी इतनी ही। आई नो आज का एपिसोड बहुत ही छोटा है, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए बिकॉज़ मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। हाँ, कल का मैं एपिसोड का टाइम ज़्यादा कर दूँगी। आई नो आप लोग एडजस्ट कर ही लेंगे बिकॉज़ आप लोग मेरी फैमिली हो। दैट्स व्हाई। चलिए व्हाटएवर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट। और हाँ, स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में बता देना स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट, सी यू सून। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, बाय बाय।